कि अंकिता उस पे इतना प्रेशर लगाती है, वो हर वक्त तो थोड़ी ना उसके साथ बैठा रहेगा। इसलिए उसका ट्रू लव तो ऑब्वियसली सुशांत ही, सबको पता ही है, वो बहुत चाहती थी सुशांत को। आज वो अपनी पार्टनर को बहुत डाउन कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए एक नेशनल टीवी में। कि को कोई ज़रूरत नहीं है अंकिता की, वो खुद ही अच्छा खासा है। मतलब में ऐसा बोला गया कि हाथ नहीं उठाते तो फिर लात भी नहीं उठानी चाहिए। अंकिता यहाँ पे गलत है, वो परफेक्ट है, लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो तो सब जगह घूम ही रहा है ना। वो कहते हैं ना, दुनिया कुछ भी करे, अपनी बीवी के साथ दो, बीवी क्या कहती है वो भी सुनो। विकी काइंड ऑफ रिलेशनशिप वो चला रहा है अपनी वाइफ के साथ। अंकिता बहुत ही सॉर्टेड है, बहुत सुलझी हुई है, और शी वांट समथिंग बैक फ्रॉम विकी, बट वो दे नहीं रहा। एंड जैसे मैं शो देख रहा हूँ उसमें लग नहीं रहा है कि उनकी रिलेशनशिप कुछ स्टेबल चल रही है। अंकिता वो ज़्यादा हर चीज़ में चिक चिक करती है। शी डजंट गिव स्पेस टू विकी, अपना गेम नहीं खेल रही है। आई फील अंकिता, क्योंकि अंकिता उस पे इतना प्रेशर लगाती है, वो हर वक्त तो थोड़ी ना उसके साथ बैठा रहेगा। कभी तो अभी वो गेम खेलना है, ऑफकोर्स वो जो बोलता है कि इससे अच्छा तो घर पे ही रहता है, तो घर पे ही रहना था। मुझे अंकिता सही लग रही है, क्योंकि एक लड़कियों का एक नेचर है। अभी जो मैं मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ कि एक लड़कियों का एक नेचर होता है कि हस्बैंड ज़्यादा बैठे। कोई होती है ऐसी है जो सोचती है कि मुझे ही अटेंशन दे। तो मुझे अंकिता सही लग रही है। मुझे अंकिता बहुत अच्छी लगती है। विकी का जो डोमिनेटिंग नेचर है वो नहीं पसंद आता है। एंड सम ऑफ आई डोंट लाइक द वे ही टॉक्स टू हर और ही ट्रीट्स हर। टॉक्सिक विकी, आई डोंट, मतलब वो ज़्यादा ही ओवर पावर करता है अंकिता को। समटाइम्स अंकिता, बट आई थिंक शी इज़ राइट। कुछ टाइम वो सही होती है, कुछ टाइम विकी भैया सही होते हैं। Vicky, because the way he treats his partner is not so good. So definitely I don't like the way he behaves. उसका हस्बैंड। अंकिता अपनी जगह सही है, क्योंकि वो एक लड़की है। वो जो बोलती है परफेक्ट बोली है। जो उसने ईशा को भी जो समझाया, जिस लाइफ के लिए पूरी फैमिली देखती है, वो परफेक्ट है, लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो तो सब जगह घूम ही रहा है ना। वो कहते हैं ना, आदमी है रुकेगा नहीं। तो अंकिता मेरी तरफ से तो बहुत सही है। अंकिता टॉक्सिक तो दोनों लगते हैं मेरे को। बिग बॉस में अभी टॉक्सिक गेम नहीं होगा तो कैसे चलेगा बिग बॉस? तो वहाँ पे टॉक्सिक गेम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है। अभी सलमान खान जो हैं वो सबकी फटकार लगाते हैं तो इनको कुछ ना कुछ बनाना ही है। मेंटालिटी ऐसी अपनी बनानी है कि कुछ ना कुछ क्रिएट करें, अपने आप को फेमस करना है। तो जब तक वो ऐसी टॉक्सिक गेम्स नहीं खेलेंगे तो वो अपने आप को फेमस नहीं बना सकते। तो टॉक्सिक गेम खेलना ही पड़ता है। वो जो लात दिखाया है वो रिएक्शन वो उस समय का पल का था। दैट वाज नॉट एनीथिंग शी मेंट। वो लात उसने दिखाया क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी। शी वांटेड टू एक्सप्रेस हर फीलिंग, बट वो लात को गलत कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेने का। वो उनका पर्सनल रिलेशनशिप है, उस हिसाब से उसने वैसा किया, एंड दैट्स इट। वो है ही है, वैसे कुछ कर नहीं सकते। दैट इज़ रॉन्ग, बट हाँ, मतलब मुझे कल का थोड़ा सा विक्की गलत लगा कि वो हंस रहा था, उसका रूम चेंज हुआ तो। बट फिर भी अभी वो गेम खेलना है, सारी ज़िंदगी तो रहेगा ही वो अंकिता के साथ। अभी 3 महीने वो गेम खेलने आया तो गेम खेले। हाँ, वो गलत था, बट वो भी परेशान हो गई, क्योंकि जब से ये स्टार्ट हुआ है ना, तब से हम लोग देख रहे हैं कि विक्की का जो ध्यान है ना वो बाकी सब लोगों पर है, और अंकिता पे वो इतना फोकस नहीं करता है। मतलब मेरी भी वही थिंकिंग लगती है। तो वो इरिटेट हो गई है, तो उसने दिखाया लात। वो भी सही नहीं था एक तरह से। That was also not correct. So there should be, that is what we were expecting them to be a perfect pair, which we don't see like. वॉज अ वेरी बैड, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए था उनको। यार गुस्से में दिखा दिया। ऑब्वियसली एज अ गर्ल मुझे लगता है शी इज़ राइट ओवर देयर, बट उनको थोड़ा सा प्यार से अगर सॉर्ट आउट कर सकते तो वो कर सकती है, अच्छा हो जाएगी चीज़ें। आई एम श्योर कुछ ना कुछ होगा इसलिए दिखाई है, बट ऑफ कोर्स नेशनल टीवी में लात दिखाना इज ऑल्सो वेरी बैड। क्योंकि बिग बॉस में ऐसा बोला गया कि हाथ नहीं उठाते तो फिर लात भी नहीं उठानी चाहिए। अंकिता यहाँ पे गलत है, मतलब बात मुँह से बात करनी चाहिए। देखो, वो अंकिता की मेंटालिटी है, वो अभी वो उसके दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं वो कर रही है। बिकॉज शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ लेडी, शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल टाइप ऑफ लेडी। तो अभी वो जो सोचती है वो वैसा ही करती है। वो कुछ बनावट नहीं करती, उसके दिमाग में कुछ बनावटी चीज़ें नहीं आती हैं। वो स्ट्रेट लेडी है, जो भी उसके दिमाग में आता है वो करती है। एंड शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड। विक्की
बहुत सॉर्टेड आदमी है लाइफ में एंड करियर में भी, तो ऐसा नहीं लग रहा है देख के कि उसने उसका कुछ इस्तेमाल किया है। दोनों तरफ से गिव एंड टेक है, बट येस शो में उनका कुछ स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है, बट हु नोज फ्यूचर में क्या होने वाला है। यस किया है। आई डोंट थिंक सो, वो खुद ही इतना बड़ा बिजनेसमैन है, वो क्यों करेगा। नहीं नहीं, वो तो गलत है, क्योंकि विकी को कोई ज़रूरत नहीं है अंकिता की, वो खुद ही अच्छा खासा है, मतलब वो बात तो सही है। फेम के लिए दोनों एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये शो को उसकी कीमत बढ़ाने का एक प्लान है। नहीं, यूज़ नहीं किया है। वो किसी को भी यूज़ नहीं करती है, वो जो भी करती है दिल से करती है। अंकिता को देख के तो नहीं लग रहा, बिकॉज शी इज़ वेरी सॉर्टेड। हो सकता है कि फ्यूचर में जाके वो अपनी रिलेशनशिप का बचा ले और कंटिन्यू करे। हाँ, अगर शो में दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है वापस, तो आई डोंट थिंक सो। नहीं, आई थिंक दोनों दे आर प्लेइंग द गेम। आई डोंट थिंक सो कुछ दरार आएगी। आई फील सो, यस, लगता तो है। हाँ लग रहा है, मुझे भी वही लग रहा है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस होता है ना कि हमने देखा कि जब मुझे ज़रूरत थी तो तब आप मेरे लिए स्टैंड नहीं लिए, खड़े नहीं हुए, तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है। लग तो ऐसे रहा है। थोड़ा डिस्टेंस होगा। एट लास्ट वो एक शो है, बाहर जाके वो लोग सॉर्ट आउट तो कर ही लेंगे। आ सकती है अगर ये साथ में मिलके चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे। अगर इस तरह से लड़ते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आगे इनका चल पाएगा। अब वो उनको पता होगा, बट गॉड नोज वो टीआरपी के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। मे बी पॉसिबल, अगर उसके हस्बैंड के लाइफ में कोई लड़की आई तो 100% आएगी, अदरवाइज दोनों मिडिल है, ट्रांस है, तो कुछ नहीं होगा। नहीं आएगी, लोग उसको चाहते हैं, ये शो को, और ये दोनों को चाहते हैं। कोई दरार नहीं आएगी, ये सबसे लंबा चलने वाला शो है। आएगी दरार तो आती ही है। नील। विकी। नील, ऑफ कोर्स, नील बहुत ग्रीनेस्ट ग्रीन फ्लैग है नील। नील तो मतलब एक्चुअली समझ ही नहीं रहा है, बहुत पैम्पर कर रहा है बीवी को, तो वो इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। कंपेयर करेंगे तो नील और विकी में तो फिर विकी ही सही लग रहा है, मतलब। नील, ऑफ कोर्स नील इज अ बेटर आंसर। नील, बिकॉज वो ऐश्वर्या को एकदम परफेक्टली हैंडल कर सकता है। मुझे नील लगता है। नील इज़ वेरी सटल एंड नॉट सो अग्रेसिव लाइक विकी। विकी बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है। विक्की एक अपना जो इंडियन कल्चर है उसमें हस्बैंड का जो रोल होना चाहिए वो विक्की अच्छी तरह से निभा रहा है, इसलिए ये कर रहा है। नहीं, वो भला कर रहा है पर खुद का भी अच्छा कर रहा है। वो सबके साथ गेम खेल रहा है, सबका भला कर रहा है और खुद का भी उसका भला हो रहा है। आई डोंट थिंक सो, मतलब वो उनका गेम हो सकता है, ऐसे ही वो होंगे। नहीं, वो उसका एक नेचर है, मतलब मुझे ऐसा विकी फेक नहीं लग रहा है। वो जो कर रहे हैं ना, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो एक उनका नेचर है कि हर एक के बीच में जाना, बात करना। ऐसा नहीं लगता। हाँ, बहुत वो ज्ञान बांटते हैं सबके इसमें, और ज़रूरत नहीं है सबका इस ज़्यादा टांग अड़ाने का। वो अपनी पार्टनर को बहुत डाउन कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए एक नेशनल टीवी में। So respect, there should be a respect between the partners, which I don't see any respect there. बी प्रैक्टिकल, नो। नहीं कर रहा है। ही इज अ प्लैनेट। नहीं, सी अंकिता लोखंडे का ऑलरेडी रिलेशनशिप है, ये तो जग जाहिर है। तो वो याद करती है उसको, एंड एट द पॉइंट उसके हस्बैंड भी उसको सपोर्ट करते थे। जब उसका फ्यूनरल हुआ, जो भी हुआ, उसने बहुत सपोर्ट किया। वी सॉ दैट। सो ऐसा नहीं लगता है कहीं भी देखने से। नहीं, आई थिंक इट्स अ जेन्युइन लव व्हाट शी हैड विथ हिम, एंड ऑफ कोर्स वो होता है, किसी की मिस करते हैं जो चला जाता है, सो इट्स अ जेन्युइन थिंग। नो, नहीं लगता है। वो उसकी लाइफ की जर्नी है और वो वैसे ही रियल है और वो वैसे ही रहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो उसका एक पार्ट ऑफ लाइफ है, मतलब उसके ज़िंदगी का गुजरा हुआ हिस्सा है, तो ठीक है, कोई उसमें वो नहीं है। इन अ वे, यस। Yeah, because she doesn't have anything to say for herself, or Sushant Singh Rajput is a very like known person, and वो controversy हो गया है, so right now वो ही चल रहा है उसका। नहीं, सिंपैथी भी, और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली उसका ट्रू लव तो ऑब्वियसली सुशांत ही सबको पता ही है। वो बहुत चाहती थी सुशांत को, आज वो नहीं रहे, जहाँ पे भी है खुश रहे।
बस यही कहती हूँ मैं. बट ऑब्वियसली सिंपैथी तो नहीं बोल सकते, अभी मैं जज तो नहीं कर सकती अंकिता को, बट मुझे वो सही लगती है. नहीं, वो उसका पास्ट रिलेशनशिप है. ऑफ कोर्स यू हैव गुड मेमोरीज एंड बैड मेमोरीज. जो उन्होंने शेयर किए हैं वो नॉर्मली बोल रही हैं. इज़ सच्ची मोहब्बत, क्योंकि वो उन लोगों की फर्स्ट सीरियल एंड फर्स्ट लव स्टोरी थी. एंड देन और वो तो अभी है नहीं जिसकी वो बात करें. अगर उसने अगर बोल भी दिया तो कुछ में गलत नहीं है. राइट, इंसान को कहीं ना कहीं फील होता है, अटैचमेंट होता है. तो अगर उसने हस्बैंड ने उससे शादी की है तो कहीं ना कहीं बता के की है, पूरी दुनिया को पता है, तो उसके लिए नहीं होना चाहिए. 100%. ये काफ़ी साल इसके साथ बिताए हैं तो करेंगी, सो नेचुरल है. वो ऐसे ही फेक बोल रही है, याद आ रही है, कुछ नहीं आ रही है. बस अपने पब्लिसिटी बनाने के लिए कह रही है याद आ रही है, और कुछ नहीं है. भाई दुनिया कुछ भी करे, अपनी बीवी के साथ दो. बीवी क्या कहती है वो भी सुनो. एंड गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, दो और लो दोनों तरफ से होता है. तो माई रिलेशनशिप है, अपने रिलेशनशिप बचाओ, फिर आगे जो करना है वो करो. विकी को मैं बोलूँगी कि अंकिता को छोड़ दे और खुद का गेम खेले और आगे बढ़े. विकी भैया बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत एंटरटेनिंग लगते हैं, और एज अ हस्बैंड भी मुझे वो सही लगते हैं. विकी को ये सलाह दूंगी कि मतलब वाइफ उसकी बहुत अच्छी है, तो थोड़ा जैसे वो नील कर रहा है पैम्पर ऐश्वर्या को, तो विकी भी करे थोड़ा बीवी को पैम्पर. वो बिल्कुल नहीं करता है मेरे हिसाब से. विकी को ये सलाह दूंगी कि यू शुड बी मोर रिस्पेक्टफुल टू वुमेन इन जनरल एंड योर वाइफ स्पेशली योर वाइफ. यू हैव टू ट्रीट her properly. This is not the way to treat. Like you are on national television and if you try to dominate, तो no woman would like it. जस्ट हस्बैंड वाइफ का है, सॉर्ट इट आउट. मालूम है हस्बैंड होता क्या है, सपोर्ट करने वाला. बट आई डोंट थिंक ही इज सपोर्टिंग द वाइफ. मतलब वो दिमाग का ज़्यादा यूज़ करते हैं, दिल का कम यूज़ करते हैं. उनको दोनों यूज़ करना, उनको अंकिता को थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा करना चाहिए बाकी घर वालों से. विकी भैया को मैं क्या सलाह दूँ, सॉर्ट आउट करो यार चीज़ें प्यार से. इस तरह से लड़ो ना, अपनी पत्नी को समझाओ, अच्छे से रहो, प्यार से, मोहब्बत से, बस. विकी को कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस ये बोलूँगा कि नेशनल टीवी में अपनी वाइफ को थोड़ा जितना भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं करें, बिकॉज उनको पूरा इंडिया देख रहा है. तो दैट वुड बी माय रिकमेंडेशन. विकी को लाने वाली अंकिता लोखंडे है बिग बॉस में. एंड देन विकी की मतलब कुछ भी नहीं था इंडस्ट्री में. देन अगर वो बिग बॉस में आए हैं तो अंकिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और लेडीज़ की तो ऑलमोस्ट ही करनी चाहिए. लेडीज़ बस संभल के रहो, ये शो है, कभी दुनिया प्यार करती है, कभी उठा के फेंक भी देती है. तो विक्की को मैं यही सलाह दूंगा, अगर आपको बिग बॉस के अंदर खेलना है, कामयाबी हासिल करनी है, अगर आपको अपने आप को फेमस बनाना है, तो स्पिरिचुअल रहो, डाउन टू अर्थ रहो, काइंड हार्टेड रहो. जो भी बोलते हो सच बोलो, झूठ मत बोलो. झूठ बोलने से आपका ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है. अगर कुछ करना है तो सच बोलो, नहीं करना है तो फिर आपको मालूम ही है ऊपर वाले के बिना पता भी नहीं हिलता.